महादेवी की विशेष कृपा से पहली प्रस्तुति में हमने जाना था भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर देवताओं और ऋषियों के लिए शिवलिंग निर्माण करने का आदेश दिया था। इस प्रस्तुति में जानेंगे किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग मिला। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वकर्मा जी सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करके श्री हरि को देते हैं। जिन शिवलिंगों को श्री हरि बड़े प्यार से देवताओं और ऋषियों में उनकी योग्यता के अनुसार वितरित करते हैं। जैसे देवराज इंद्र को पद्म रागमणि का मिला तो धर्मराज को पुखराज का, कुबेर राज को स्वर्ण का दिया तो विश्व देवगणों को चांदी का, नागराज को मूंगी का दिया तो राक्षस राज वानासुर को पारद का, आदित्य गणों को तांबे का दिया तो वसु गणों को पीतल का, वही ब्राह्मणों और उनकी पत्नी को मिट्टी के दिए तो अश्वनी कुमारों को पार्थिव लिंग मिला। ब्रह्मा जी ने हेम्य लिंग लिया तो योगी जनों को भस्म का लिंग दिया। देवी को मक्खन का दिया तो यक्ष देव को दधी का। वही छाया देवी ओट के लिंग में ध्यान लगाती हैं। अपनी पत्नी लक्ष्मी को स्फटिक का लिंग देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं शिव का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए तुम्हें भी अवश्य उनमें ही ध्यान लगाना चाहिए। और हे देवी, मैं विष्णु स्वयं नीलम के बने लिंग में ध्यान लगाता हूँ और हर सुबह भगवान शिव की पूजा से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। भगवान हरि से शिवलिंग प्राप्त करके सभी देवता ऋषि आदि अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं और ऋषियों से बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप सभी को विधि अनुसार नित्य शिव पूजन करना चाहिए, जिससे आपके सभी कष्ट और दुख दूर होंगे तथा आपको अंत में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। संपूर्ण मानव जाति के लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी जंतुओं में मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ उच्च कुल में और उच्च कुल से भी दुर्लभ पुण्यवान कुल में। यदि ऐसा जीवन सुलभ हो जाए तब सभी को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम कर्म अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा आदि से अपने अनुष्ठानों को पूरा करना चाहिए। प्रयागराज में सूत जी ने मानव जाति की कल्याण का भाव रखते हुए ऋषियों से कह दिया कि पार्थिव पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि इस पूजा से कोटि कोटि फलों का लाभ मिलता है। किंतु यदि यह कर पाना संभव नहीं है तो शिवालय में स्थित शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है। यदि यह भी संभव नहीं हो रहा है तो घर में ही चरलिंग रखकर शिव पूजा करनी चाहिए, वह पूजा भी पूर्ण फलदायी होती है। दी गई जानकारी से यह तो सुलभ हो गया कि तीनों लोकों में देवता, राक्षस, यक्ष, ऋषिगण सभी भगवान शिव की पूजा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसलिए जो अभी तक लिंग पूजा से नहीं जुड़े हैं वो भी भगवान शिव के इस पावन मास श्रावण से लिंग पूजा शुरू करके अपने जीवन को आनंद में मना सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी विशेष जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।